पाठ 9 कूड़े से हरियाली तक। पाठ परिचय। कूड़ा बीमारी का घर है, लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग करें तो ये हमें लाभ भी पहुंचा सकता है। जानने के लिए पढ़िए ये एकांकी। श्याम, सलमान, रजनी, क्रिस्टोफर एक ही मोहल्ले में रहते हैं। रविवार के दिन चारों बच्चे क्रिस्टोफर के पापा के साथ बगीचे में टहलने जा रहे हैं तथा उनकी निगाह सड़क पर फैले कूड़े की ओर जाती है, जबकि सड़क के दूसरे किनारे पर एक कूड़ा घर भी है। श्याम नाक बंद करते हुए, उफ, कैसी बदबू है, चारों तरफ सड़ा गला कूड़ा बिखरा हुआ है, यहाँ से तो निकलना भी मुश्किल है। सलमान, हाँ देखो यहाँ कितना कूड़ा पड़ा है, जबकि कूड़ा घर खाली है। ये मक्खी मच्छर तो बीमारी के घर होते हैं। रजनी, ओ कितने मजे से हम लोग बगीचे में घूमने जा रहे थे, इस दुर्गंध से तो सारा मजा ही किरकिरा हो गया। अब जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। क्रिस्टोफर, कैसे लोग हैं जो कूड़ा कूड़ेदान की जगह उसके बाहर फेंकते हैं। क्रिस्टोफर के पापा, चलो बच्चों किसी दूसरे पार्क में चलते हैं। तभी एक व्यक्ति प्लास्टिक की थैली में कूड़ा लेकर आता है और दूर से ही उसे फेंकने लगता है। चारों मित्र एक साथ चिल्लाते हुए, अंकल रुकिए, ये क्या कर रहे हैं। वो व्यक्ति रुक जाता है और चारों बच्चे उसके निकट आ जाते हैं। श्याम, अंकल आप कूड़ा घर के बाहर कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं, जबकि कूड़ा घर खाली है। रजनी, अंकल ये तो रास्ता है, अगर आप यहाँ कूड़ा फेंकेंगे तो लोग कैसे चलेंगे, देख रहे हैं यहाँ तो 1 मिनट भी रुकना मुश्किल है। व्यक्ति शर्मिंदा होते हुए, माफ करना बच्चों, क्या करूं, कूड़ा घर के बाहर पहले से ही इतना कूड़ा पड़ा है कि वहां तक जाना मुश्किल है। क्रिस्टोफर, आपकी बात ठीक है अंकल, लेकिन अगर हर कोई यही सोचेगा तो सड़क पर कूड़ा बढ़ता ही जाएगा। आप उस तरफ से जाकर कूड़ा घर के अंदर कूड़ा डाल सकते हैं। सलमान, रजनी देखो, अंकल के कूड़े में कितनी प्लास्टिक की थैलियां और रद्दी कागज हैं। रजनी, ये कौन सी नई बात है, प्लास्टिक की थैलियां और रद्दी कागज तो सबके घर के कूड़े से निकलते हैं, इन्हें फेंकना ही पड़ता है। श्याम, ठीक कहती हो रजनी, हमें इन्हें फेंकना तो पड़ता है, लेकिन अच्छा हो कि हम अलग अलग तरह का कूड़ा अलग अलग डिब्बों में डालें। रजनी, वो कैसे श्याम। श्याम, रसोई का गीला कूड़ा जिसे जानवर खा सकते हैं एक डिब्बे में डाल सकते हैं। जो चीजें दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, जैसे कांच, लोहे, प्लास्टिक के सामान आदि, एक अलग डिब्बे में डालें तो कितना अच्छा होगा। गाय बकरी को भी खाना मिल जाएगा और कांच, लोहा, प्लास्टिक आदि का सामान दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि कूड़ा भी कम हो जाएगा। रजनी, श्याम तुम्हें तो बहुत सारी बातें मालूम है, लेकिन हमें भी कम से कम सामान खरीदना चाहिए ताकि कूड़ा कम हो। सलमान, सही कह रही है रजनी, जितना ज्यादा सामान का हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा कूड़ा निकलेगा। व्यक्ति, उन चारों की बातें सुनकर, आप लोगों की बातें बिल्कुल सही हैं। मैं अब यही कोशिश करूंगा कि कूड़े को सही जगह पहुंचाऊं और कम से कम कूड़ा पैदा करूं। इस संदेश को मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊंगा। रजनी, एक और बात, मेरी मम्मी जब बाजार जाती है तो घर से थैला लेकर जाती है ताकि प्लास्टिक के थैलों में सामान न लाना पड़े। श्याम, मेरी मम्मी तो कांच और प्लास्टिक की बोतलें, जार और गत्ते के डिब्बों का दोबारा इस्तेमाल करती है, इससे पैसे की बचत भी होती है। क्रिस्टोफर, मेरे पापा के कार्यालय में तो कागज को दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाता है ना पापा। क्रिस्टोफर के पापा, हाँ बच्चों, कागज पेड़ से बनता है। अगर हम कागज का दोनों तरफ से इस्तेमाल करेंगे तो पेड़ों की रक्षा होगी और कूड़ा भी कम निकलेगा। सलमान, मेरी मम्मी के कार्यालय से तो रद्दी कागज हर सप्ताह कबाड़ी के यहाँ भेजा जाता है। मम्मी कहती हैं कि कबाड़ी कागज को मिल में भेजता है, यहाँ उससे नया कागज बनता है। व्यक्ति, गांव में तो हम रसोई के कूड़े को पौधों या क्यारी में डाल देते हैं। श्याम,
ये तो कूड़े का सबसे अच्छा उपयोग है अंकल। सलमान, मैंने तो सुना है कि रसोई के गीले कूड़े को अलग रखकर उससे बहुत अच्छी खाद बनाई जाती है। क्रिस्टोफर के पापा, तुमने बिल्कुल सही सुना है सलमान। आजकल कई स्थानों पर मोहल्ले के लोग मिलकर एक गड्ढे या एक ड्रम में रसोई घर से निकलने वाला रोज का गीला कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसमें कूड़ा को सड़ाने वाले केचुए डालते हैं। केचुए इस कूड़े को पूरी तरह गलाकर बहुत ही अच्छी खाद बनाते हैं। इस खाद से पौधों को बहुत अच्छा आहार मिलता है और उनमें सुंदर तथा बड़े आकार के फूल व फल आते हैं। शाम, अंकल, ऐसा तो हम लोग भी कर सकते हैं। सभी बच्चे, हाँ हाँ, ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं। क्रिस्टोफर के पापा, ठीक है बच्चों, आप लोग तैयारी कीजिए, बड़ों का सहयोग अवश्य मिलेगा। सब मिलकर हम कूड़े का सही उपयोग कर अपने मोहल्ले को हरा भरा जरूर बनाएंगे।